मैं डॉक्टर गिरिराज सिंह, रसायन विज्ञान प्रवक्ता। आज रसायन विज्ञान ऑनलाइन व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में पुनः छात्रों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में क्वथनांक का उन्नयन, उस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों की गणनाएं हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसका हम लोग वर्णन करने जा रहे हैं। कुछ गणनाओं के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए, पहला प्रश्न है, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन हमको दिया है, इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। पदार्थ का भार जो हमको दिया है, जिसको स्मॉल w कहते हैं, वो है 2.5 ग्राम। कुछ 100 ग्राम बेंजीन में, ये विलायक का भार है, कैपिटल W, 100 ग्राम बेंजीन लिया है, घोला गया। तो ये जो विलयन हुआ, उसके क्वथनांक में जो उन्नयन हुआ है, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB कहलाता है। ये हमको ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। बेंजीन के मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि हमको KB का मान दिया है 2.67 और हमें पदार्थ के अणुभार m की गणना करनी है। ये डाटाज हमको दिए हैं, तो देखते हैं इनके आधार पर हम कैसे गणना कर सकते हैं। तो हमारा जो फार्मूला रहता है, पदार्थ का अणुभार m बराबर, पदार्थ का अणुभार m बराबर 1000 गुणा KB इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। इन सब के मानों को रखते हैं। 1000 KB का मान हमको दिया है क्वेश्चन में 2.67, स्मॉल w का मान दिया है 2.5 बटे डेल्टा TB दिया है 0.4 इंटू कैपिटल W 100 ग्राम। ये हमको क्वेश्चन में दिए हैं। इसको हल करते हैं। दशमलव से दशमलव को हटाया, इस दशमलव को भी हटाएंगे, 100 किया। अब हम इसको हल करेंगे। 1 2 3 0 से 1 2, इन 3 0 को काट सकते हैं। 5 से काट दीजिए, 5 25 और 5 दूनी 10। तो ऊपर हमारा आया 267 इंटू 5 बटे 4 दूनी 8। तो m बराबर 267 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1335 बटे 8। तो m बराबर, इसको भाग करेंगे तो ये हमारा 166.87। ये हमारा अवाष्पशील विद्युत अनवघट पदार्थ का अणुभार इस प्रकार हमने ज्ञात कर लिया। एक दूसरे क्वेश्चन है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया है। इस विलयन का जो क्वथनांक है वो 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। इसमें आणविक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना है। देखते हैं क्या क्या दिया है। 9 ग्राम ग्लूकोज, तो स्मॉल w, पदार्थ का भार स्मॉल w बराबर 9 ग्राम को 150 ग्राम, कैपिटल W बराबर 150 ग्राम जल में घोला गया। तो इस विलयन का क्वथनांक यानी TS ये दिया है हमको 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो शुद्ध विलायक होता है जल, उसका हम लोग जानते हैं क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। विलयन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक के क्वथनांक को घटाएंगे तो हमें क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात हो जाएगा। 100.7 माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमारा 0.17 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्वथनांक में उन्नयन हमको ज्ञात हुआ। आणविक उन्नयन स्थिरांक हमको के ज्ञात करना है। हमारा सूत्र था स्मॉल m बराबर आणविक के लिए 100 इंटू के स्मॉल w बटे डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W। अब हमें चूँकि k निकालना है तो k बराबर स्मॉल m गुणा डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W बटे 100 इंटू स्मॉल w। इस क्वेश्चन में जल का अणुभार हमको जो स्मॉल m है ये अपने आप इसको लिखना पड़ेगा। जल का अणुभार m बराबर 18 होता है, ये हम लोगों को पता है। तो यहाँ m का मान रखेंगे 18, डेल्टा टीवी निकाला है 0.17, कैपिटल W का मान दिया है हमारे पास 150 बटे 100, स्मॉल w दिया है 9 ग्राम। 9 दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर हम लोगों ने 100 कर लिया। अब एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 5 से काटते हैं, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 9 से इस 18 को काटते हैं, 9 दूनी 18, 2 से 2 को काट देंगे तो के बराबर 17 तियाँ 51 बटे नीचे 100 आया, इसको भाग करेंगे, के बराबर 0.51। इस प्रकार हमने आणविक उन्नयन स्थिरांक का मान ज्ञात किया है। इस तरीके से हम आणविक उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक का उन्नयन पर आधारित पदार्थ के अणुभार या आणविक उन्नयन स्थिरांक या किसी की भी गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।